किसानों की मुख्य मांग में एमएसपी की गारंटी शामिल है। एमएसपी वह निश्चित मूल्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं। पंजाब में हजारों किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है। ये विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर है। किसान एमएसपी के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी अन्य मांगों पर भी अड़े हैं। इससे पहले सोमवार देर रात केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच एक बैठक हुई जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। हालांकि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर बात अटक गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एमएसपी वो निश्चित मूल्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। ये खरीदी केंद्रीय पूल के तहत ही की जाती है, जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली की और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए किया जाता है। इसके अलावा खाद्यान्न को बफर स्टॉक के रूप में आरक्षित भी रखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने की मांग की जाती रही है। एमएसपी किन फसलों के लिए लागू है? केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल खरीफ और रबी सीजन से पहले 24 फलों के लिए एमएसपी अधिसूचित करती है। इन फसलों में अनाज, मोटे अनाज और दालें जैसे खाद्यान्न शामिल है। हालांकि सरकारी खरीद काफ़ी हद तक कुछ खाद्यान्न जैसे धान, गेहूं और कुछ हद तक दालों तक ही सीमित है। इसमें सबसे ज़्यादा खरीद चावल और गेहूं की होती है। 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी होती है। ये फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, राम तिल और कपास। वहीं 10 रबी फसलों के लिए एमएसपी दी जाती है। ये फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, तोरिया और अन्य फसलें, कोपरा, भूसी रहित, नारियल और जूट। खाद्यान्नों की खरीद बड़े पैमाने पर कुछ राज्यों में केंद्रित है। देश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसकी ज़्यादातर खरीद करते हैं। वहीं चावल का उत्पादन करने वाले 6 बड़े राज्य पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हरियाणा की खरीद में ज़्यादातर हिस्सेदारी होती है। एमएसपी खरीद का असर क्या हुआ है? केंद्र सरकार की खरीद नीति के अनुसार सार्वजनिक खरीद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले। यदि किसानों को एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है तो वे अपनी उपज खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। एमएसपी किसानों को सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि गेहूं और चावल पीडीएस के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख खाद्यान्न हैं। इसलिए इन फसलों की ज़्यादा खरीदी होती है। यही कारण है कि फसलों का उत्पादन गेहूं और धान पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है और किसानों को दालों जैसी अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसके अलावा इसके जल स्तर पर दबाव पड़ता है, क्योंकि ये फसलें पानी की अधिक खपत करती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने किसानों को धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में एमएसपी के लिए योजना शुरू की, जिससे किसान मक्का, बाजरा, दाल और कपास उगा सके। योजना के तहत विविध फसलों की उपज को राज्य सरकार एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश ने चावल, गेहूं और गन्ने के अलावा कुछ अन्य फसलों में किसानों को एमएसपी देने की शुरुआत की है। एमएसपी को लेकर किसान क्या मांग कर रहे हैं? पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की गारंटी वाला कानून लगाए। दिल्ली कूच से पहले 12 फरवरी को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई, लेकिन इसमें एमएसपी जैसी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि उनकी मुख्य 3 मांगें एमएसपी की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ़ करने और 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमति नहीं बन सकी है। किसानों की मांग पर सरकार का क्या रुख है? बैठक का हिस्सा रहे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, परामर्श की आवश्यकता है। इसके लिए हमें राज्यों से बात करने की आवश्यकता है। हमें चर्चा के लिए एक मंच और समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाध्य है। जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। किसान यूनियन को इसे समझना चाहिए। इससे पहले सोमवार को जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं।
हमारी सरकार में किसानों की बात सुनी जाती है, मगर कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को एमएसपी के नाम पर विरोधी दल भड़का रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर ही हमारी सरकार ने कई कदम उठाए। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार के मुकाबले हमने किसानों से दोगुनी से ज़्यादा खरीद की और दाम भी ज़्यादा दिए हैं। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।